वेलकम बैक। मैं अमरजीत गुप्ता आप लोग का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं अवतारा डॉट ट्रेडिंग क्लासेस में। आज एक नया कॉन्सेप्ट का हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है आपका मॉडुलस। मॉडुलस का रियल मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग होता है, हम आपको वो समझाएंगे। तो आज के क्वेश्चन ऑफ डे में हमारा ये पर्पस है कि मॉडुलस का कॉन्सेप्ट को समझाना है आपको। ये देख लीजिए, ये मेरा हो गया मॉडुलस। तो मॉडुलस ये हो गया, इसका सिंबल जो होता है, अगर हम लोग सिंबल बात करें कि सर इसका सिंबल क्या होता है, तो मॉडुलस का सिंबल जो हो जाएगा, दो वर्टिकल लाइन हम लोग दे देंगे और इसके बीच में कोई भी क्वांटिटी को हम लोग लिख देते हैं तो हो जाता है मॉडुलस। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ये मॉडुलस मोड ऑफ एक्स, शॉर्ट फॉर्म आपका मेरा मोड ऑफ एक्स, या फिर कोई दूसरा क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कोई भी क्वांटिटी भी लिख देता हूँ। तो मोड के अंदर जो भी क्वांटिटी होता है उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले ये क्लियर है आपका कि मॉडुलस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब बात हो गई कि सर इसके अंदर क्या होना चाहिए, तो कोई भी क्वांटिटी होना चाहिए, इसका जो वैल्यू होता है ना वो ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो होता है। मतलब ये जब भी होगा मॉडुलस वो ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो होगा। कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये मेरा मोड ऑफ एक्स है, इसको इक्वल टू अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ x लिख देते हैं, कब, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग व्हेन x ग्रेटर देन जीरो। ये मोड है और मोड के अंदर में कोई भी मेरा क्वांटिटी x है, तो इसको हम जब मोड को रिमूव करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो x के बदले में हम वैसे ही x लिख देंगे। कब, जब मेरा इसके अंदर का जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाना चाहिए। दूसरी हम लोग बात करते हैं x इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग जीरो लिख देंगे, मतलब इसके अंदर में जो है जीरो, ये यहाँ पे हम लोग जीरो लिख देंगे। कब ऐसा लिखेंगे, जब मेरा यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं व्हेन x इक्वल टू जीरो। जब हमारा इसके अंदर में जो x है वो जीरो होगा तो जीरो का मॉडुलस हम लोग क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। और दूसरा एक और लास्ट कॉन्सेप्ट, इसकी बात को समझिए, हमारा मोड ऑफ x को हम लोग लिख देंगे माइनस x। कब, जब मेरा व्हेन x लेस देन जीरो। x का वैल्यू जब मेरा निगेटिव हो जाएगा, यानी मोड के अंदर में कोई मेरा निगेटिव क्वांटिटी होगा, तो जब हम मॉडुलस साइन को रिमूव करेंगे तो अपने मन से एक माइनस का साइन यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, तो माइनस और या x ये हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल का। एक चीज़ यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस का जो वैल्यू होगा, जो इसके अंदर जो भी क्वांटिटी होगा, जब मॉडुलस को रिमूव करते हैं तो वो ऑलवेज जो वैल्यू देगा वो ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो होगा। आप बोल सकते हैं कि नॉन नेगेटिव क्वांटिटी देगा, तो ये चीज़ हो गया। अब इस पे देखिए, हमको कभी कभी क्वेश्चन दे देता है सॉल्व करने के लिए, मॉडुलस रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले हम चलिए एक एग्जांपल लेते हैं आपका, ठीक है। एक एग्जांपल हम ये ले रहे हैं कि यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग 3x और -5, ये मोड का, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रेटर एंड इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं -1, और यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो x का यहाँ पे वैल्यू हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे, जो मेरा हमेशा -1 से ग्रेटर देन हो जाए। तो अभी हमने जस्ट बोला ना कि क्वांटिटी इसके अंदर जो भी होगा, जब हमको वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो इसका जब भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो इसका वैल्यू होगा क्या, मॉडुलस जो है ऑलवेज x के किसी भी रियल वैल्यूज पे हमेशा ये जो वैल्यू देता है वो -1 से ग्रेटर होगा, माने निगेटिव से बड़ा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो सकता है या फिर जीरो से टोटली बड़ा होगा। तो इस केस में हम इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे कि सर x बिलोंग्स टू r, मतलब ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं 34 प्लस 21x और माइनस यहाँ लिख दे रहे हैं x², और इसको हम लोग कर दे रहे हैं लेस एंड इक्वल टू -1। तो आप समझ जाइए मॉडुलस का मतलब। मॉडुलस हमने क्या बताया, ये ऑलवेज तो ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो होता है, निगेटिव की तो बात हो ही नहीं सकती है, चाहे x का हम कोई भी वैल्यू लिख दे यहाँ पे। तो अगर इस क्वेश्चन को कहेगा हमको सॉल्व करने के लिए, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये तो मेरा मॉडुलस है, इसके अंदर मेरा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, बस ये देखना है लेस एंड इक्वल टू -1 है, ये कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, x के किसी भी वैल्यू पे नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग आंसर डायरेक्ट देख के ही बोल देंगे मॉडुलस के कॉन्सेप्ट से कि सर मॉडुलस का जो वैल्यू होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज मेरा नॉन निगेटिव क्वांटिटी होता है, ऑलवेज मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5, मतलब सर यहाँ पे x का मेरा कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। आप एक बात को समझिए, सबसे पहले अगर हम लोग चलिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दें, ये हो जाएगा मेरा -∞, ये यहाँ पे हम लोग 0 ले लेते हैं और ये मेरा +∞ हो गया। तो इस केस में देखिए मेरा 3 पार्ट में, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर गया। एक तो यहाँ पे मेरा हम बोल सकते हैं x = 0,
इस पॉइंट को। अब 0 से प्लस इन्फिनिटी तक हम बोल सकते हैं x ग्रेटर देन 0 यानी ऑल पॉजिटिव वैल्यू है, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं x लेस देन 0 निगेटिव वैल्यू है। तो मतलब ये 3 सिचुएशन है। अब देखिए मॉडुलस के अंदर हम बताए हैं बार बार कि ये जब हमारा x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ये, तो मॉडुलस को वैसे ही रिमूव कर देंगे विदाउट एनी चेंजिंग। जब मेरा x इक्वल टू 0 होगा तो इसका मॉडुलस का वैल्यू भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये मेरा जब x लेस देन 0 होगा यानी ये निगेटिव पार्ट में से कोई भी चीज़ होगा इसमें निगेटिव, तो जब इसको हम मॉडुलस को रिमूव कर देंगे तो माइनस का साइन हम यहाँ पे लगा देंगे अपने मन से इसको रिमूव करने के बाद। तो कब? जब मेरा x लेस देन 0 होगा। तो ये 2 केस को समझ गए। एक क्वेश्चन आप ये भी देख लिए कि सर इस केस में x बिलोंग्स टू ऑल रियल x होगा, ऑल वैल्यूज x होगा, और यहाँ पे देख लिए तो x बिलोंग्स टू 5 की सर कोई वैल्यू नहीं होगा। अब मॉडुलस का ये चीज तो आपका कंप्लीट हो गया, तो ये आपका हो गया। अब इस पे क्या करते हैं, एक और हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो आपको ये चीज को बता सकता है कि ये दोनों केस से डिफरेंट हो। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम दिखाते हैं आप लोग को, देख लीजिए। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं मोड ऑफ 4 माइनस 3x, और इसको हम लोग कर दे रहे हैं लेस एंड इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है मोड ऑफ 4 माइनस 3x लेस एंड इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा चीज़ है, हम ये नहीं जान रहे हैं कि मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव क्वांटिटी है या फिर 0, आई डोंट नो अबाउट दैट। और यहाँ पे बोल रहा है कि x का वो सारा वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जो हमारा लेस एंड इक्वल टू 1/2 है। तो ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप मॉडुलस के कॉन्सेप्ट को याद कीजिए फिर से अभी हमने जस्ट बताया है कि मोड ऑफ x अगर इसके अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा यानी x ग्रेटर देन 0 होगा तो वैल्यू क्या लिख देंगे, वैसे ही x लिख देंगे। अगर ये मेरा x लेस देन 0 होगा तो ये निकालने के लिए हम लोग माइनस x ऐड कर देते हैं। तो ये चीज़ तो आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 केस लेते हैं। तो चलिए केस फर्स्ट की बात हम लोग करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो केस फर्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि 4 माइनस 3x, इसको हम लोग मान लेते हैं ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 यानी दैट्स मींस पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो इसको चले से पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 लेस एंड इक्वल टू 0। ये एक इनइक्वलिटी है, और इनइक्वलिटी में हम लोग जानते हैं जब निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे मेरा x लेस एंड इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम लोग बोल देते हैं डोमेन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी इस केस में मेरा क्या हो गया, ये डोमेन हो गया। केस 1 में मेरा क्या हो गया, ये डोमेन हो गया x लेस एंड इक्वल टू 4/3। दैट्स मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो होना चाहिए ये इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, यानी x का जो वैल्यू होना चाहिए 4/3 हो या 4/3 से लेस देन हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या माना है, इसको ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 दैट्स मीन्स पॉजिटिव। तो हमने बताया है ना कि मोड के अंदर में अगर कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसको क्या कर देंगे, हम लोग मोड को रिमूव कर देंगे विदाउट एनी चेंजिंग। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 4 माइनस 3x लेस एंड इक्वल टू 1/2, या यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा मेरा 3x माइनस 4 ग्रेटर एंड इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। हमने क्या किया, माइनस साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस साइन से जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाएगा। तो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, लेस एंड इक्वल टू था तो यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल टू 1/2 हो गया, -1/2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 और प्लस 1/2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 4 2 8, और ये 1 क्या हो जाएगा आपका 7 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, यानी यहाँ से आपका ये हो जाएगा x ग्रेटर एंड इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 6। ये वैल्यू आ गया केस फर्स्ट में। अब इसका हमारा जो आंसर आया है केस फर्स्ट का और हमारा जो डोमेन है, इस दोनों के बीच का हम लोग क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन, बिकॉज हमने बताया ना कि इसके कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो चलिए इंटरसेक्शन निकालते हैं। एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे। 7/6 इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा आप लोग बता दीजिए। देखिए 4.3 का हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं तो 1.3 के अप्रॉक्स होता है, और इसको हम लोग 7/6 से करते हैं तो 7 1 सा और ये 1 पॉइंट, यानी पहले 7/6 हो जाएगा। फिर इसके बाद वो हम लोग लिख देते हैं 4 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि क्या क्या हो जाएगा मेरा। ये हमको बोल रहा है कि 4/3 और 4/3 से लेस देन सारा हो जाएगा, तो 4/3 हो गया, इसको हम लोग लेंगे, और लेस देन इस साइड होगा लेस देन। फिर इसके बाद ये देखिए ये क्या कह रहा है, हम 7/6 लेंगे और 7/6 से ज़्यादा इधर जहाँ तक जाए सारा लेंगे।
तो अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा मेरा 7/6 से लेके 4/3 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इस केस 1 में मेरा आंसर जो हो जाएगा वो 7/6 से लेके 4/3 तक। ये तो केस 1 की बात हुई, कब? जब ये मेरा पॉजिटिव था। अब हम इसको निगेटिव मान के देख लेते हैं कि निगेटिव में मेरा क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं केस सेकंड। तो केस सेकंड में हम लोग ले लेते हैं 4 - 3x < 0। जब ये <0 लेते हैं तो इसको लिख देंगे हम लोग 3x - 4 > 0, बिकॉज माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हो जाएगा x > 4/3। तो ये भी मेरा क्या हो गया? डोमेन हो गया। किसका? केस सेकंड का। हम D2 लिख दिए हैं, यानी केस सेकंड का मेरा डोमेन हो गया। अब इसको हम लोग क्या माने हैं? ये तो अंदर वाला क्वांटिटी निगेटिव। तो मैंने जस्ट मॉडुलस का कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर अंदर मॉडुलस में मेरा कोई निगेटिव क्वांटिटी है तो जब हम मॉडुलस को रिमूव करते हैं तो अपने मन से एक माइनस का साइन ऐड कर देते हैं, माइनस का साइन। तो यहाँ पे माइनस का साइन ऐड कर दें, यानी -4 और +3x < 1/2। इसको सॉल्व कर दें, -3x -4 -1/2 < 0, मतलब ये हो जाएगा आपका 3x और ये -9/2 < 0। यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x -3/2 < 0, मतलब ये हो जाएगा आपका x < 3/2। ओके, अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे 4/3, जिसका वैल्यू अप्रॉक्स 1.3 होता है, और इसका तो ये हो जाएगा मेरा 4/3 और इधर हो जाएगा मेरा 3/2। क्या? अब देखिए ये कह रहा है 4/3 से हमारा क्या चाहिए? ग्रेटर तो इस साइड होगा ना, पॉजिटिव वैल्यू सारा। और ये कह रहा है मेरा 3/2 भी चाहिए और 3/2 से लेस सारा चाहिए, तो मतलब यहाँ चाहिए ना ये सब। इंटरसेक्शन अगर इसका हमको निकालना होगा तो 4/3 से लेके 3/2 तक 3/2 लेंगे और 4/3 हम नहीं लेंगे। तो मतलब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, 2 केस आया। केस फर्स्ट का आंसर ये रहा आपका और केस सेकंड का आंसर ये रहा। तो अब टोटल हमको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकलेगा? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट का जो हमने आंसर फाइंड आउट किया और केस सेकंड का हमने जो आंसर फाइंड आउट किया उस दोनों को मिला देते हैं। मतलब दोनों आंसर चाहिए, केस फर्स्ट का भी केस सेकंड का भी, तब तो हमको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। तो केस फर्स्ट का मेरा आंसर देखिए 7/6 से लेके 4/3 तक है, जिसमें 7/6 भी चाहिए और 4/3 भी चाहिए। और केस सेकंड में हमारा देखिए 4/3 से लेके 3/2 चाहिए। तो इस दोनों को मिला देते हैं। मिलाना मतलब यूनियन, मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं उसको यूनियन निकालना, यूनियन। तो दोनों को मिला दीजिए ना। तो मिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं यूनियन ऑफ केस फर्स्ट, यूनियन ऑफ केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। तो केस फर्स्ट और केस सेकंड का अगर हम लोग यूनियन निकालते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। 4/3 है तो ठीक है, वहाँ पे क्या है 7/6 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 7/6 और 4/3। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 7/6, यहाँ हो जाएगा आपका 4/3 और यहाँ आपका हो जाएगा 3/2। अब ये वाला फर्स्ट में देखते हैं, 7/6 से 4/3 तक चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए 7/6 हमको चाहिए, हाँ, और 7/6 से लेके कहाँ तक? 4/3 तक। तो 4/3 तक इस दोनों को कलर कर दिए। इसके बाद कह रहा है ये 4/3 से हमको 3/2 तक चाहिए। तो चलिए इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, 3/2 तक, और ये भी चाहिए। तो मेरा आंसर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? तो मेरा आंसर हो जाएगा 7/6 से लेके और 3/2 तक, और दोनों तरफ मेरा क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर को 7/6 <x < 3/2, मतलब x का जो मेरा वैल्यू होगा वो सॉरी यहाँ पे इक्वल टू दे दीजिए। तो x का जो मेरा वैल्यू होगा 7/6 से लेके 3/2 तक होगा, जहाँ पे 7/6 भी इंक्लूड होगा और 3/2 भी इंक्लूड होगा। तो बस आज का हमारा मॉडुलस का यही कॉन्सेप्ट था। तो मॉडुलस का कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, आप लोग के मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन होता है IIT JEE के प्रिपरेशन में, जहाँ पे आपका यूज होता है मॉडुलस का। तो एक कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि हमारा मॉडुलस का जब भी कोई कॉन्सेप्ट आता है तो मॉडुलस के अंदर में जो भी क्वांटिटी हो, जो भी मतलब पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। अगर ये मेरा क्वांटिटी पॉजिटिव होता है तो आंख बंद करके मॉडुलस को रिमूव करके वैसे ही लिखिए ना, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। और अगर निगेटिव है ना इसके अंदर का क्वांटिटी, तो अपने मन से एक माइनस का साइन लगा दीजिए और मॉडुलस को रिमूव कर दीजिए। और जब 0 होगा तो कुछ मत कहिए, 0 का तो 0 होता ही, वो हम बता दिए हैं ऑलरेडी। तो बस आज का सेशन हमारा यहीं तक था, ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर बच्चों।